देखो, वन पीस का वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेविल फ्रूट से भरा है जो यूजर को एब्सोल्यूट पावर देता है। बट क्या तुमने कभी सोचा है वन पीस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट कौन से हैं एंड जिससे ओडा हमें रिवील ही नहीं करना चाहता? तो आज इस वीडियो में हम ऐसे 10 डेविल फ्रूट एंड उनके यूजर के बारे में जानेंगे जिनकी पावर वन पीस के लिए बड़ा खतरा बन सकती है एंड दे आर येट टू रिवील। लेट्स स्टार्ट विद रॉक्स द ज़बैक। Rock's pirate का कैप्टन Rox the Zabak was once the strongest character in One Piece. Even Kaido, Lin and Edward Newgate उसके टीम के क्रू मेंबर थे। देखो, जिस क्रू के क्रू मेंबर ही इतने तगड़े हो, उस क्रू का कैप्टन कितना तगड़ा होगा। Zabak's power are still not revealed. बट वी नो कि रॉक्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस अकेले इंसान को हराने के लिए रॉजर एंड गार्प को साथ में मैदान में उतरना पड़ा। बट ऐसा भी क्या रीजन था कि दो नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स को ज़बैक से लड़ने के लिए भेजा गया? सो इन माय ओपिनियन उस पर डार्क फ्रूट की एबिलिटी थी। ये वही डेविल फ्रूट है जिसका करंट यूजर मार्शल डी टीच यानी ब्लैक बियर्ड है। डार्क फ्रूट किसी भी डेविल फ्रूट यूजर की पावर को नलीफाई कर सकता था, इसलिए ज़बैक उस टाइम पर एक खतरे के निशान से कम नहीं था। किसी भी डेविल फ्रूट यूजर का उससे टकराना उसी के लिए प्रॉब्लम थी, इसलिए ज़बैक से लड़ने दो नॉन डेविल फ्रूट यूजर को भेजा गया। इस डेविल फ्रूट की मदद से ज़बैक अपने किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का सपना भी पूरा कर सकता था। एंड यू नो आज के समय पर भी ये डेविल फ्रूट कितना ज़्यादा पावरफुल है। वैसे ज़बैक आमतौर पर तलवार चलाते देखा गया है एंड शायद वो कॉन्कर साके भी यूज कर सकता था। इवन लोकी जैसा कैरेक्टर भी उसकी क्रू को ज्वाइन करना चाहता था। लोकी इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस। लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है, बट स्टिल वी डोंट नो अबाउट हिज डेविल फ्रूट पावर। सो लेट्स टॉक अबाउट लोकी। सो जैसा मैंने कहा कि लोकी अपने आप को सन गॉड कहता है, बट वी नो कि सन गॉड लूफी है। बट वाई लोकी कॉल्ड हिमसेल्फ द सन गॉड? देखो, वी नो कि एल्बाफार पूरी नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड है। इवन थॉर का हैमर मियोनियर लोकी के पास रागनिर नाम से है। इस हैमर की हेल्प से वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है जस्ट लाइक थॉर, बट इट्स नॉट हिज डेविल फ्रूट पावर। देखो, लोकी एक लायर है एंड इन माय ओपिनियन उस पर लायर फ्रूट की पावर होगी। ये एक हिप्नोसिस टाइप एबिलिटी होगी जो लोकी के हर झूठ को सच में बदलने की पावर देगा। इवन अगर तुम ये सोच कर देखो, जब लोकी ने अपने आप को सन गॉड क्लेम किया और बताने की कोशिश करी, तब वो ये बात जानता था कि लूफी भी इसी आइलैंड पर है एंड उसका अवेकन फॉर्म गॉड नीका से मैच करता है। देन व्हाई he proclaimed himself sun god? It means Loki is truly a liar and a manipulator. But I can't even deny with the fact कि होल किक आइलैंड में बिग मॉम की सारी क्रू के पास पैरामीसिया बेस्ड फ्रूट पावर थी एंड वही वानो में काइडो की पूरी टीम के पास जोन बेस्ड पावर थी। तो शायद एल्बाफ में सभी लोगों पर लोगिया बेस्ड पावर हो सकती है एंड इट्स माय ओपिनियन। देखो, ज़बैक की तरह ही लोकी का सपना भी किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का था, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉन्ट अलाउ इट बिकॉज गवर्नमेंट में कई स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। उनमें से एक है फिगारलैंड गार्लिंग। फिगारलैंड गार्लिंग एक गॉड्स नाइट है। उसका ओहदा 5 एल्डर जितना ही बड़ा है। यही नहीं, फिगारलैंड सैंक्स का फादर भी है। इवन वो बिग 20 फैमिलीज में से एक का एल्डर है। देखो, वी नो कि गोरो से एंड गॉड्स नाइट सभी डेविल फ्रूट यूजर हैं, बट वी स्टिल नॉट नो कि फिगारलैंड गार्लिंग के पास कौन सा डेविल फ्रूट है। बट वी कैन अज्यूम कि गार्लिंग पर मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट होगा। ऐसा इसीलिए बिकॉज वी नो कि 5 एल्डर एंड इवन सैमरॉक के पास भी मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है। देखो, सैमरॉक के मिथिकल जोन फ्रूट से वो 3 हेडेड सेराबिरस पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो भी अपनी तलवार को। बट सैमरॉक अपनी तलवार के थ्रू अपनी जोन पावर को एक्टिवेट करता है एंड शायद ये उसकी अवेकन फॉर्म की मदद से है। वहीं गार्लिंग के पास भी एक स्वॉर्ड है एंड इन माय ओपिनियन उसका जोन ट्रांसफॉर्मेशन अपने बेटे सैमरॉक जैसा या फिर 5 एल्डर्स में से एक ईथन बैरन की तरह हो सकता है, जो उसे अपनी तलवार के थ्रू फाइट करना अलाउ करेगा। सो नाउ जब वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात चली रही है, देन लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट सस्पिशियस पर्सन ऑफ वन पीस, जिसका ना हमें फेस देखने को मिला एंड ना ही जेंडर। Yes, none other than he is Emu. The founder of the world government. Emu is the main antagonist of One Piece. One Piece की दुनिया में मचा बवाल ईमू की ही बदौलत है। इवन वर्ल्ड के सो कॉल्ड 5 एल्डर्स भी ईमू के सामने डरे सहमे रहते हैं। एंड येट वी नॉट नो अबाउट हिज डेविल फ्रूट पावर। ईमू हजारों साल पुराना आदमी है एंड नॉट इवन नो कि आखिर वो इतना कैसे जिंदा रहा। देखो, ईमू पर वैसे मल्टीपल पावर्स हैं, लाइक ही कैन यूज टेलीपैथी एंड टेलीपोर्टेशन टेक्निक। इवन ईमू ने किंग कोबरा एंड साबो पर एरो लाइक ऑब्जेक्ट से वार किया था। इवन ईमू के अराउंड कुछ ब्लैक क्रीचर्स घूमते रहते हैं। इवन हमने ये भी देखा कि ईमू ने सेंट जे ग्रासिया के अंदर से ब्लैक शैडो की तरह उसके लाइफ के सोर्स को ही बाहर निकाल दिया था। बट आई थिंक ये सारी घटना केवल तभी पॉसिबल थी जब 20 लीडर्स के हाथ में एबियस मार्क था
एंड इसी मार्क के थ्रू दे कैन टेलीपोर्ट एंड यूज टेलीपैथी। एंड शायद ये मार्क ईमू के डेविल फ्रूट का हिस्सा है। इससे कंक्लूजन निकलता है या तो ईमू पैरामीसिया यूजर या मिथिकन जोन टाइप डेविल फ्रूट यूजर हो सकता है। नाउ ईमू एंड बाकी 90s फैमिली में से एक नेफेटारी फैमिली की फाउंडर लिली इज द वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पीस, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेफेटारी लिली वर्ल्ड सेंचुरी में अराबास्ता किंगडम की क्वीन थी। ये वही किंगडम है जहाँ की क्वीन अब वीवी है। वीवी समहाउ लिली की तरह ही दिखती है एंड दैट्स व्हाई ईमू का वीवी में काफी इंटरेस्ट है। बट ईमू लिली को नापसंद करता था बिकॉज लिली ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। साथ ही उसने पोनेग्लिप्स को पूरे वन पीस वर्ल्ड में फैला दिया। देखो, देयर माइट बी अ चांस कि लिली को बाकी नेशंस पसंद ना करते हो एंड शायद पोनेग्लिप्स को सबकी नजर से दूर ले जाना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। एंड थोड़े समय में ही काफी सारे पोनेग्लिप्स को पूरे वन पीस वर्ल्ड में फैला देना इज नॉट इवन पॉसिबल। तो शायद उस पर ऐसा डेविल फ्रूट रहा होगा जिसने लिली को उन पोनेग्लिप्स को पूरे वन पीस वर्ल्ड में फैलाने में मदद करी होगी। एंड दिस फ्रूट इज नन अदर देन पॉपॉ फ्रूट। इस फ्रूट की पावर एंड करंट यूजर को तो तुम जानते ही होंगे। कुमा इज द वन ऑफ द कैरेक्टर हु कैन टेलीपोर्ट थिंग्स बाय टचिंग देम। एंड शायद लिली पर भी पॉपॉ फ्रूट की पावर रही होगी जिसकी हेल्प से लिली ने सभी पोनेग्लिफ्स को पूरे वन पीस वर्ल्ड में फैला दिया था। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स टॉक अबाउट जुनेसा, वन ऑफ द मेन मिस्टीरियस कैरेक्टर और यू से एनिमल। जुनेसा पूरे वन पीस का सबसे बड़ा क्रीचर है। इवन जुनेसा इज फ्रॉम वर्ल्ड सेंचुरी। इवन वी नो कि जुनेसा को श्राप मिला है एंड वो वर्ल्ड सेंचुरी से ही लगातार समुद्र में चलते जा रहा है। बट क्या जुनेसा पर कोई डेविल फ्रूट पावर है? और अगर है तो वो समुद्र से अफेक्ट क्यों नहीं होता? देखो, वन पीस में एक बात तो श्योर है, जो लाइफ जॉय बॉय एंड नीका जी कर गई वही सेम लाइफ लूफी की भी है। जो फ्रेंड्स जॉय बॉय एंड नीका ने बनाए थे वही सेम टाइप के फ्रेंड्स लूफी भी बनाता है। जैसे कि चॉपर, लूफी के क्रू का एक लौता एनिमल मेंबर। चॉपर ने हितो नो मी फ्रूट खा रखा है जो उसे ह्यूमन जैसा बनाता है। ऐसे ही हमने मल्टीपल एनिमल क्रीचर देखे हैं जो डेविल फ्रूट कंज्यूम कर बैठे हैं। एंड अगर लूफी और जॉय बॉय की कहानी कहीं भी कनेक्टेड है तो श्योरली जुनेसा ने भी डेविल फ्रूट कंज्यूम किया होगा। बट फॉर श्योर उसने हितो नो मी तो कंज्यूम नहीं किया है। जुनेसा के अपीयरेंस एंड साइज से उसे जरूर कोई रियर जोन टाइप डेविल फ्रूट कंज्यूम किया होगा। बट अगर ऐसी बात है देन व्हाई सी डजंट अफेक्ट हिम? इन माय ओपिनियन उसका साइज शायद उसका पावर फैक्टर है। इवन वो एक एलिफेंट है एंड उसके पांव का कुछ हिस्सा ही समुद्र से रखता है। दैट्स व्हाई शायद सी उसे अफेक्ट ना करे। जस्ट लाइक ब्रूक जो पानी पर दौड़ सकता है एंड सी डजंट अफेक्ट हिम। अब लास्टली हम दो ऐसे पर्सन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका वन पीस वर्ल्ड में तगड़ा सीन होने वाला है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो वन पीस की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। सो फर्स्ट इज मंकी डी ड्रैगन, लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्मी। ड्रैगन शुरुआत से ही काफी सस्पिशियस रहा है। इवन इतने सारे एपिसोड के दौरान भी हमें आज तक ड्रैगन की रियल पावर्स का पता ही नहीं चला। इवन वी नॉट नो अबाउट हिज डेविल फ्रूट पावर। लेकिन अगर हम ड्रैगन के शुरुआत से लेकर अब तक के एक्शंस को देखें तो शायद वी गेट द आंसर। देखो, रॉजर के एग्जीक्यूशन ग्राउंड में जब लूफी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था देयर वाज अ सडन लाइटनिंग स्ट्राइक जो लूफी की हेल्प करती है। वी इवन नो कि वेदर अचानक से खराब हुआ था। हम एक और सिनेरियो को देखें तो साबो को सेव करते दौरान उसके आसपास तेज हवा चलने लगी थी। इज दैट अ साइन कि ड्रैगन कैन कंट्रोल वेदर? इवन अगर हम ड्रैगन के नाम को किसी माइथोलॉजिकल क्रीचर से देखें तो हमारे सामने आमारू नाम का क्रीचर अपीयर होता है। उसे लोग ड्रैगन के नाम से जानते हैं। ये क्रीचर वेदर को कंट्रोल कर सकता था। सो इज दैट अ साइन जो एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन के पास वेदर कंट्रोल करने की पावर थी। एंड इसका मतलब ये है कि ड्रैगन पर वेदर फ्रूट की पावर होगी। बट ड्रैगन से भी ज्यादा कोई अगर सस्पिशियस पर्सन है तो वो है अ मैन विद अ बर्न स्कार। अब अगर तुम जानते हो इस पर्सन को तो ये वही पर्सन है जिस पर लास्ट रोड पोनेग्लिफ है। पर वी डोंट नो हु ही इज। वो कौन है, क्या करता है और कैसा है, वी डोंट नो अबाउट इट। बट उसके डेविल फ्रूट की पावर हमें जरूर से पता है। ये आदमी अपने डेविल फ्रूट की हेल्प से समुद्र में वर्लपूल क्रिएट कर सकता है। और अगर तुम ओडा की फोरशैडोइंग देखो तो उसने फर्स्ट एपिसोड में ही एक जायंट वर्लपूल दिखाया था। अब ये जो भी पर्सन है उसकी डेविल फ्रूट पावर इंसेन है। समुद्र में वर्लपूल क्रिएट करना तो बस एक नमूना है। आगे इस पर्सन का स्टोरी में जबरदस्त रोल रहने वाला है। अब स्ट्रॉ हैट उससे कैसे लास्ट पोनेग्लिफ हासिल करेंगे वो देखने वाली बात होगी। एंड आज हमने जितने भी डेविल फ्रूट यूजर को देखा उनका स्टोरी में बहुत कम रोल रहा है।
बट अगर किसी भी रीजन से अगर वो पिस्ड ऑफ हुए तो उनके तगड़े डेविल फ्रूट से वन पीस का वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा। तुम्हारी क्या राय है मुझे जरूर से बताना। एंड इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।